हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबी क्लासेस। जैसा कि पिछली 2 क्लासों में मेंसुरेशन में हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं और समांतर चतुर्भुज का एक पार्ट आयत रेक्टेंगल उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेकंड वीडियो था वो। और आज मैं आपको समांतर चतुर्भुज का एक और पार्ट है जिसे कहते हैं वर्ग, स्क्वायर कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर में क्या क्या विशेषताएं होते हैं या क्या क्या मतलब उनकी साइडों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। और उसका परिमाप कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर, और उसका क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बिना सूत्र याद किए हम कॉन्सेप्ट बेस पे चलते हुए इनको सीखेंगे और बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं वर्ग की, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का जो दूसरा पार्ट था उसका नाम क्या था? वर्ग, ठीक है। इसी कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो सेकंड पार्ट था स्क्वायर, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दिखता कैसा है, ठीक है, या इसको बनाएं तो कैसे बनाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज पता है कि इन ये जैसे आयत हो गया, आपको आपका रेक्टेंगल हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, तो इनको 2D आकृतियां ही क्यों कहते हैं? मतलब इनको 3D क्यों नहीं कहते? इनको 2D आकृतियां इसलिए कहते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ कि जैसे अगर हम यहाँ पे वर्ग बनाए, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा छोटा, ये आपका एक मैंने यहाँ पे वर्ग बना दिया। इसकी क्या खासियत होती है? इसकी खासियत ये होती है कि इसकी जितनी भी साइड हैं, कितनी साइडें दिख रही हैं आपको? भाई 4 साइड दिख रही है ना। एक साइड AB है, एक साइड BC है, एक साइड CD है, एक साइड D है। तो ये आपस में कैसी होती हैं? ये सारी आपस में इक्वल होती हैं। अब देखो, अब मैंने साइन कैसा लगाया? अब मैंने चारों साइडों पे एक जैसा साइन लगाया, तो ये क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है कि चारों साइडें आपस में इसकी कैसी हैं? इक्वल हैं। और ये क्या बात, इसका जितने भी एंगल होते हैं, इसके इंटीरियर एंगल या अंतःकोणीय कितने होते हैं? सारे हमारे 90 डिग्री के होते हैं। सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि इनको 2D आकृतियां ही क्यों कहते हैं, ठीक है। 2D आकृतियां इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो ही चीजें होती हैं। जैसे एक तो क्या होती है? लेंथ होती है, और एक क्या होती है? इसकी ब्रेथ होती है। तो इसलिए इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? 2D कहते हैं। और 3D वाली में क्या होती है? उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। जैसे कि हम बात करें एक क्यूब की, घन की, तो वो हमारा क्या होता है? 3D होता है। जैसे अगर हम घन की यहाँ पे बात करें तो थोड़ा टॉपिक से बाहर से रहेगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, थोड़ी देर लगेगी। ये देखो, ये घन है, इसमें क्या है? हमारी लेंथ है, ये हमारी हाइट है, और ये हमारी ब्रेथ है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है? ये हमारी होती है 3D आकृतियां, ठीक है। तो हम जहाँ पे थे वहीं पे अपने आते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वर्ग के बारे में। तो वर्ग क्या है? तो वर्ग में मैंने आपको बता दिया चारों साइडें कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इनकी अगर मैं भुजाओं के बारे में बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। मतलब चारों साइडें आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। जब चारों साइडें इक्वल होती हैं तो किसी को कुछ भी मान लो, ठीक है। मान लीजिए ये भी हमारी, इसकी लंबाई भी A होगी और इसकी लंबाई भी A होगी, इसकी लंबाई भी A होगी, इसकी लंबाई भी A होगी, या इसकी 2 है तो इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है तो इसकी भी 2 होगी, इसकी 3 है तो इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी 3। तो जब चारों भुजाएं इक्वल होंगी तभी हमारा वर्ग बनेगा, तभी हमारा स्क्वायर बनेगा। तो इसमें क्या है? अब ये भी एक हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, हमारा एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक। तो इसमें क्या है, अगर हम बात करें इसकी सम्मुख भुजाएं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजा मैं आपको बता चुका हूं, सामने वाली भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मतलब अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो ये क्या होती है? पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। मतलब AB, देखो इसमें है तो चारों इक्वल, लेकिन अगर हम इसको समांतर चतुर्भुज के मतलब समांतर चतुर्भुज के तरीके से देखें तो इसमें क्या है? AB इक्वल
DC एंड AB पैरेलल DC। तो सम्मुख भुजा मतलब इसके सम्मुख भुजा ये, ठीक है, और इसके सम्मुख भुजा ये है, ठीक है। और उसमें क्या है, AD बराबर BC, ठीक है तो ये चारों ही आपस में बराबर, ठीक है। लेकिन चारों आपस में समांतर नहीं है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं AD पैरेलल BC, ठीक है। इसके बात करें सम्मुख कोण या कोण, ठीक है, तो कोण लिख दें। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। मतलब एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इक्वल 90 डिग्री, एक बात आपकी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इसके विकर्ण की, जैसे बात करते हैं विकर्ण, तो इसके विकर्ण क्या होंगे, डायगोनल। तो डायगोनल्स की अगर बात करें तो डायगोनल्स में क्या है, इसके डायगोनल्स बनाए हैं, इसको क्या हो गया भाई, डायगोनल्स। तो ये हमने क्या किया, इसके डायगोनल्स मतलब A से C को मिला दिया तो इसका ये एक डायगोनल हो गया, एक विकर्ण हो गया, और B से D को मिला दिया तो इसका ये एक विकर्ण हो गया। अब विकर्ण कहाँ पे करेंगे विभाजित, 90 डिग्री पे। इसके विकर्ण भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसके विकर्ण भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, और चारों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। पहली बात तो ये है कि इसका विकर्ण जो AC है वो किसके इक्वल होगा, वो AC हमारा इक्वल होगा BD के, ठीक है। और ये जहाँ पे ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे ये इसको काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट दे दें O। तो जब यहाँ पे पॉइंट दे दें O, तो ये देखो AO इक्वल OC, AO इक्वल OC, और ये भी आपस में सब बराबर होंगे, BO इक्वल OD, तो ये भी इसके बराबर होगा, BO इक्वल OD, ठीक है। तो मतलब विकर्ण समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे काटते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। विकर्ण क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री पर एक दूसरे को, ईच अदर को, ठीक है, 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। इसको आपको बात को नोट कर लेना है, ठीक है, लिखना है, और नोट्स अपने साथ में बनाते चलिए, ये आपको बहुत ही काम में आएंगे, ठीक है। तो जब भी मन हुआ अपना बाय रिवीजन कर लिया देख के। तो इतनी चीजें हैं। अब इसके बारे में जो बेसिक जानकारी थी मैंने आप बता दी। अब बात करते हैं इसके परिमाप और क्षेत्रफल की, ठीक है। तो इसके परिमाप और क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं इसके परिमाप की। सबसे पहले बात करते हैं परिमाप, पेरीमीटर। अच्छा, आयत का परिमाप, वो वर्ग का परिमाप क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, बच्चों को फार्मूला याद होंगे, फार्मूला याद करते करते जिंदगी निकल जाती है गणित में। तो यही तो होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। अब ये 4a आता कैसे है? तो जो हमें परिमाप का, मैं आपको लास्ट के 2 वीडियो में मैं आपको परिमाप का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि पेरीमीटर में क्या होता है, उसकी जितनी बाउंड्री होती है सबका क्या कर दो, सबका सम कर दो, तो भाई उसका क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। जैसे इसमें क्या करें, AB BC और CD और DA कर दें, इन सबको प्लस कर दें, तो वही उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। जैसे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब मैंने आपको क्या बताया, ये सब आपस में इक्वल है, और मैंने क्या मान लिया, A है, ठीक है, मतलब इक्वल तो है। और एक की लंबाई मैंने क्या मान ली, A मान ली, ठीक है, एक की लंबाई मैंने A मान ली, तो इसकी भी A होगी, इसकी भी A होगी, इसकी भी A होगी, इसकी भी होगी, मतलब चारों है तो आपस में इक्वल ही। तो AB भी हमारी A है, BC भी हमारी A है, CD भी हमारी A है, DA भी हमारी A है। अब इन A को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, 4A बन जाएगा। तो हमें फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई, परिमाप ही तो निकालना है, चारों को प्लस कर दो, चारों साइडों को, ठीक है। ये फॉर्मूला भाई लिखने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है। तो इसके इस तरीके से ये इसका क्या आता है, परिमाप आता है, ठीक है। अब देखो ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये आपको है। तो ये सब चीजें हैं, जब त्रिभुज पढ़ाएंगे तो उसमें ट्रायंगल में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अब इसके बाद करते हैं हम क्षेत्रफल की, ठीक है। तो क्षेत्रफल में क्या है, क्षेत्रफल का भी मैंने आपको खाली एक ही फार्मूला बताया है कि क्षेत्रफल का समय एक ही फार्मूला होता है, उसे याद कर लो, क्या, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। क्षेत्रफल का मैंने फार्मूला क्या बताया, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, मतलब बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो इसकी अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट वही होगी कि जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी अपने बेस के साथ में। तो ये इस पर ये लाइन किस पे आके गिर रही है, इस पे AB पे, तो AB के साथ में मिलकर के ये कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। तो मतलब ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर हाइट होगी। बात समझ में आई? तो इसी को लेंगे, और कोई नहीं ले सकते हैं, तो ये भी ये नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि जो हमने बेस लिया है उसी बेस से जो हाइट जा रही है उसी हाइट को लेंगे हम। तो हमारा बेस क्या है, AB, हमारा बेस क्या है, AB इंटू इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या है, BC, ठीक है। तो अब AB भी हमारी A है और BC भी हमारी A है, तो A और A का मल्टीप्लाई क्या होता है, A स्क्वायर होता है। A और A का मल्टीप्लाई क्या होता है, A स्क्वायर होता है। तो ये आपका बन गया, क्या बन गया, क्षेत्रफल का फार्मूला वर्ग के। कहीं कहीं पे भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर लिखा होता है, तो भुजा स्क्वायर का वर्ग तो यही, क्योंकि इसकी एक भुजा क्या है, A है, तो भुजा का कर दो स्क्वायर। तो बात तो यही है, पर भुजा को हमने क्या मान लिया, A मान लिया है, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला। आपको क्या करना है, सिर्फ इतना, आधार इंटू लंबवत ऊंचाई, यही होता है क्षेत्रफल का फार्मूला। मैंने अभी तक की तीनों चीजें बताई आपको, समांतर चतुर्भुज बताया, आयत बताया, वर्ग बताया, तीनों में फार्मूला क्या चल रहा है, तीनों में फार्मूला एक ही चल रहा है, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, ठीक है। तो यही हमारा होता है क्षेत्रफल का फार्मूला, और आपको कहीं भी दिमाग भटकाने की जरूरत नहीं, ठीक है, ना इसको याद करने की जरूरत है, ठीक है। सारी खाली इतने याद रखो, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपका वर्ग से संबंधित चीज भी क्लियर हुई। और एक बार मैं आपको बता दूं कि वर्ग में जो देखो, वर्ग में जितने भी ये त्रिभुज होते हैं, ये त्रिभुज है, ये सारे इक्वल त्रिभुज होते हैं। मतलब जो इसका क्षेत्रफल होगा इतने का क्षेत्रफल होगा, इतने का क्षेत्रफल होगा, वही इतने का क्षेत्रफल होगा, वही इतने का एरिया होगा, वही इतने का एरिया होगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, सारे पार्ट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं एक त्रिभुज की बात करूं तो ये त्रिभुज आपका कैसा होगा, ये त्रिभुज आपका कैसा होगा, ये त्रिभुज आपका होगा समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इसकी दो भुजाएं कैसी हैं, आपस में बराबर है, ठीक है। तो दो भुजाएं बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा, और ये एंगल तो पहले से ही 90 डिग्री का ही है ही। बात समझ में आ गई? तो ये बचे हुए दो एंगल कितने कितने के होंगे, ठीक है। तो ये बचे हुए दो एंगल कितने कितने होंगे हमारे, 45 के होंगे, ये तय है बात, ठीक है। ये इतने ही होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो इसमें कोई भी फिगर दे दे, कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप बड़े अच्छे से इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के पार्ट 3 में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और समांतर चतुर्भुज का जो 4th पार्ट है उसका नाम क्या है, समचतुर्भुज, उसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे।